यूपी की आदित्यनाथ की सरकार ठोको नीति पर चल रही है। इसका खुलासा हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है। प्रभात मिश्रा कक्षा 12वीं के छात्र को ठोक दिया जाता है। एसएसपी पाटीदार एक की हत्या करा देता है। गोरखपुर में मनीष गुप्ता को पुलिस पीट पीट कर मार देती है और आगरा में सफाई कर्मी को पीट पीट कर मार दिया जाता है। अल्ताफ को मार दिया जाता है। एसएसपी उसका मजाक बनाता है। ये देश मोदी योगी के फरमान से नहीं बल्कि बाबा साहब के संविधान से चलेगा। कासगंज मामले में अल्ताफ के मामले में दलील दी जाती है। पानी की टंकी से जैकेट के नोट से आत्महत्या कर लेता है। इसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जांच होनी चाहिए। यूपी में कस्टोडियल डेथ के मामले 1318 लोगों की मौत हुई है। देश में कस्टडी में हत्या के मामले में यूपी नंबर 1 पर है। 1.5 सालों में यूपी में 1318 लोगों की मौत कस्टडी में हुई है। यूपी पुलिस कानून की धज्जियां उड़ा रही है और कानून का मजाक बना रही है। अल्ताफ के परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी की मांग मैं करता हूं। यूपी में मंत्री का बेटा किसानों को गाड़ी से रौंद कर मार देता है, जिसको बचाने के लिए अभी यूपी के सभी लोग लगे हैं। किसानों से बातचीत चल रही है और चुनाव से पहले सेटिंग कर लेंगे। देखिए, सेटिंग करने में तो ये लोग बहुत तेज हैं, तो लेकिन सेटिंग क्या चल रही है, क्योंकि ये देश के करोड़ों किसानों का मामला है। इसमें गुपचुप कोई समझौता अगर कोई किसान नेता करेगा तो निश्चित रूप से वो भी सवालों के घेरे में आएगा। धर्म सिंह सैनी का जो खुलासा है वो इस प्रकार का है कि जैसे किसान नेताओं से उनकी अंदर खाने कोई बातचीत चल रही है, किसान नेताओं से उनकी कोई गुपचुप बातचीत चल रही है भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप की। ऐसा मेरा नहीं, धर्म सिंह सैनी जो बीजेपी के मंत्री हैं उनका दावा है। इसकी कितनी सच्चाई है, इसके बारे में किसान नेताओं को आकर स्पष्टता के साथ अपनी बात सामने रखनी चाहिए, वरना ये भारतीय जनता पार्टी है, ये अंग्रेजों की नीति पर चलने वाली पार्टी है, बांटो और राज करो की नीति पे चलने वाली पार्टी है। ये किसानों के बीच में भी मतभेद पैदा कर देगी, क्योंकि जो धर्म सिंह सैनी का बयान है वो इस प्रकार का बयान है कि जैसे किसान नेताओं से भारतीय जनता पार्टी की अंदर खाने गुपचुप कोई बातचीत चल रही है और वो डील हो रही है, डील करके इस मसले का समाधान किया जाएगा मनमाने ढंग से, ऐसा उनका संकेत है। तो इसमें निश्चित रूप से जो किसान नेता है उनको आके अपना मत सामने रखना चाहिए, वरना देश के करोड़ों किसानों के बीच में एक गलतफहमी पैदा होगी और भारतीय जनता पार्टी इस गलतफहमी को बढ़ावा देने में अपनी पूरी भूमिका निभाएगी, क्योंकि उसकी शुरुआत धर्म सिंह सैनी के बयान से होगी। संजय जी, नहीं, देखिए, ये उनका अपना मत हो सकता है, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आम आदमी पार्टी बिल्कुल इससे सहमत नहीं है और हमारे लिए राम राज्य की कल्पना रामचरितमानस की उस चौपाई से है जिसमें कहा गया है कि सब नर करहिं परस्पर प्रीति। सभी लोग, सभी प्राणी, सभी नर नारी आपस में प्रेम भाव से रहें, सारे लोग प्रेम भाव से रहें। ये विचार, ये आदर्श प्रभु श्री राम का है, जहां पर वो सेवरी के जूठे बेर खाते हैं, नल नील भालू बानर की सेना बनाकर अत्याचारी रावण का सत्यानाश करते हैं। प्रभु श्री राम के आदर्शों पर, प्रभु श्री राम की राम राज्य की कल्पना पर, जिस राम राज्य की कल्पना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी की, मुझे लगता है उसको अपनाने की जरूरत है और उसके नाम पर कोई विवाद खड़ा करने की, कोई आईएसआई से तुलना करने की आवश्यकता या जरूरत नहीं है।